नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभात खबर में आपके साथ राजलक्ष्मी। चुनावी समर की जमीनी हकीकत के शो में हम आपको लेकर चलते हैं जमशेदपुर लोकसभा सीट के दौरे पर, जहां हम समझेंगे जमशेदपुर लोकसभा सीट की पृष्ठभूमि क्या रही है, वर्तमान में क्या हालात हैं और क्या कुछ है जमशेदपुर लोकसभा सीट में चुनावी मुद्दे जो इस बार प्रभावित करेंगे। जमशेदपुर लोकसभा सीट, जिसे टाटा नगर के नाम से भी जाना जाता है, 1952 के पहले लोकसभा चुनाव में यह सीट अस्तित्व में नहीं थी। 1957 के लोकसभा चुनाव में यह सीट अस्तित्व में आई। लोकसभा क्षेत्र में आने वाला जिला पूर्वी सिंहभूम को ही टाटा नगर के नाम से जाना जाता है। 1907 में टाटा स्टील एंड आयरन कंपनी की स्थापना के साथ ही शहर की नींव पड़ी थी। इस औद्योगिक नगर की स्थापना पारसी व्यवसायी जमशेदजी नौसेरवान जी टाटा ने की थी। जमशेदपुर सीट पर 2019 के डाटा के अनुसार मतदाताओं की संख्या लगभग 12 लाख थी। 2011 की जनगणना के मुताबिक यहाँ की आबादी 23 लाख की है। इस सीट पर करीब 44.44% आबादी ग्रामीण क्षेत्र में रहती है, वहीं 55% आबादी शहरों में रहती है। इस सीट से बीजेपी 6 बार चुनाव जीत चुकी है, जबकि जेएमएम कांग्रेस का भी व्यापक प्रभाव रहा है। मजदूर यूनियनों का इस सीट पर खासा बोलबाला देखने को मिला है। पिछले बार इस सीट से मुकाबला काफी दिलचस्प था। बीजेपी की तरफ से मैदान में विद्युत वरण महतो थे, जबकि जेएमएम ने मैदान में वर्तमान झारखंड सरकार में सीएम चंपाई सोरेन को उतारा था। इस मुकाबले में चंपाई सोरेन को हार का मुंह देखना पड़ा। इस क्षेत्र में कुर्मी, आदिवासी, उड़िया, बंगाली और बिहारी मतदाता निर्णायक भूमिका में रहते हैं। वहीं मुस्लिम, छत्तीसगढ़ी, कुशवाहा, यादव जैसे अन्य समुदायों का भी खासा प्रभाव देखने को मिलता है। तो ये आपने देखा जमशेदपुर लोकसभा सीट के बारे में समझने की कोशिश की। अब हम आगे बातचीत करेंगे जमशेदपुर लोकसभा सीट की पृष्ठभूमि पर, क्योंकि जमशेदपुर लोकसभा सीट वही लोकसभा सीट है जिस सीट ने अब तक दो मुख्यमंत्री झारखंड को दे दिए हैं, और यूं कहा जाए तो तीसरे मुख्यमंत्री वर्तमान में चंपाई सोरेन भी जमशेदपुर से ही ताल्लुक रखते हैं, सरायकेला का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन कर्मभूमि कहीं ना कहीं जमशेदपुर रही है। और जमशेदपुर लोकसभा चुनाव जो है उन्होंने पिछले बार लड़ा था, हार का मुंह देखना पड़ा, लेकिन जमशेदपुर से गहरा ताल्लुक, तो यह सीट काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। साख की सीट है दोनों ही गठबंधन के लिए, चाहे इंडिया गठबंधन हो या फिर एनडीए गठबंधन हो। और इस तमाम चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ प्रभात खबर के आनंद मोहन जी मौजूद है हमारे साथ, तो सर आपका स्वागत करती हूँ। और साथ ही हमारे साथी जमशेदपुर से वरिष्ठ पत्रकार संजीव भारद्वाज भी हमारे साथ जुड़े हैं, जिनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ वहाँ के मुद्दे हैं। लेकिन एक बार फिर से हम स्टूडियो का रुख करते हैं और सबसे पहले तो हम एक बार पृष्ठभूमि पर नजर डालेंगे। क्या कुछ जमशेदपुर लोकसभा सीट की पृष्ठभूमि रही है, क्या इतिहास रहा है, बीजेपी या फिर इंडिया गठबंधन कौन जो है वो दमदार रहा है? देखिए, जमशेदपुर लौह नगरी जो है, जो पूरा कहें कि हम पूरे झारखंड का की जो अर्थव्यवस्था और जो टाटा स्टील जो पूरे विश्व स्तर पर पहचान रखती है, तो वो एक नगरी ऐसी है जहाँ की उसकी अपनी एक धाक है जो जगत में, तो धाक वाली नगरी है, लेकिन राजनीतिक रूप से भी बड़ी सक्रिय जगह है। और सक्रियता इस मायने में आप देखेंगे कि वो जो जमशेदपुर का पूरा इलाका है, वो एक तो बड़े मजदूर नेताओं को दिया, दूसरा कि बड़े दिग्गज नेताओं को झारखंड बनने के बाद जो मुख्यमंत्री बने अर्जुन मुंडा, मुख्यमंत्री बने रघुवर दास, और जैसा कि आपने बताया भी कि चंपाई सोरेन की पूरी राजनीतिक कर्मभूमि है, तो वो बड़ा ही जिसको कहें कि राजनीतिक सक्रियता उस इलाके में रही है। अब लोकसभा का जो इतिहास रहा है, तो वो एक किस्म से देखेंगे तो सतही तौर पर आपको जो दिखता है उसमें वो इलाका पूरा जो चुनावी अगर चीज़ों पर देखेंगे तो 6 बार बीजेपी जीती है, तो बेशक एक बीजेपी का वो मजबूत गढ़ है और रहा है। दूसरा कि जेएमएम का उस इलाके में, जेएमएम जो है उसका उस इलाके में जमीनी स्तर पर बड़ा जबरदस्त पकड़ रहा। झारखंड आंदोलन के समय जो पूरा जो कोल्हान इलाका था, तो आज भी आप जो पूरा जो जमशेदपुर लोकसभा है उसके जो 6 विधानसभा है, एक भी जो है वो बीजेपी के खाते में नहीं है। दूसरा है कि वहाँ सब 4 सीट्स पर जो है लोकसभा के अंदर जो सीट आते हैं उसमें 4 सीट पर जेएमएम है, 1 सीट पर कांग्रेस है और 1 सीट पर निर्दलीय सजूरा है। और वो पूरा कहें कि जो पिछला जो निर्दलीय सजूरा का आना इस राजनीति में निर्दलीय के रूप में, तो पूरे
उस इलाके का एक नया राजनीतिक करवट था रघुवर दास का। 2019 के समय जो है वो एक बड़ा बदलाव था। बड़ा बदलाव था। तो समझिए कि जमशेदपुर के उस इलाके का मिजाज भी कैसा रहता है। दूसरा, अगर हम इसके इतिहास को देखेंगे तो 52 में ये 2 कंस्टिट्यूंसी में बटा हुआ क्षेत्र था 1952 में। तो एक सीट से भर्तृहरि महतो 1952 का चुनाव जीते और दूसरी सीट से रिजर्व सीट थी तो उससे जीते। 57 से ये जमशेदपुर सीट अलग हो गया, एक सीट हो गया। इनके घोष पहले सांसद बने वहाँ के। उसके बाद फिर 65 में सीपीआई के उदयकर मिश्रा जी थे, वो मजदूर नेता थे और जैसा कि टाटा स्टील के रहने से एक मजदूर का बड़ा वर्ग, मजदूरों का दबदबा रहा है, इसलिए भी जो है वो उनका राजनीतिक इतिहास बेहतर रहा है, चीजों को प्रभावित करने वाले रहे। तो शुरुआती दौर में सीपीआई के 62 में हुए। उसके बाद एससी प्रसाद मजदूर नेता थे, वो भी कांग्रेस से ही जीते थे और जो पहला 2-3 इलेक्शन था वो कांग्रेस का अच्छा खासा वहाँ प्रभुत्व रहा। 71 में सरदार स्वर्ण सिंह सोखे कांग्रेस के टिकट से आए थे। ये पंजाब के रहने वाले थे, राज परिवार से इनका ताल्लुक था और इंदिरा गांधी ने इनको टिकट देके 71 में भेजा। बताते हैं पुराने लोग कि ये सरदार जी चुनाव जीतने के बाद फिर कभी जमशेदपुर लौट के नहीं आए। मतलब एक ऐसे एमपी थे जमशेदपुर ने, ऐसे लोग जो बस चुनाव के समय ही आए, जीते और फिर चले गए। तो लौट के ही नहीं आया पूरा परिवार, और वो राज परिवार से ताल्लुक रखने वाले लोग थे। 71 के बाद 77 और 80 का जो चुनाव था वो रुद्र प्रताप सारंगी जी जीते, मजदूर नेता, काफी कर्मठ नेता। और उस जो 77 का जो दौर था पूरा इमरजेंसी वाला दौर, उसमें जनता पार्टी ने उनको टिकट दिया और 80 का भी वो चुनाव जीते। बाद में भाजपा चले आए थे। उसके बाद 84 का चुनाव गोपेश्वर लाल जी थे, वो भी मजदूर नेता थे। तो आप अगर ऊपर से देखेंगे तो जो जमशेदपुर की राजनीति में दखल रखने वाले लोग थे वो मजदूर नेता थे और उन लोगों ने लोकसभा का वहाँ चुनाव जीता और धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता राजनीति की करवट लेती है। और 89 से 91 तक शैलेंद्र महतो वहाँ के सांसद चुने गए, जो शिबू सोरेन के का जो एक पूरा जो बौद्धिक टीम था, जो झारखंड आंदोलन को एक रूपरेखा देने का जो काम करता था, उस टीम में शैलेंद्र महतो बहुत ही प्रभावशाली थे और बड़ा झारखंड में आंदोलनकारी के रूप में उनका नाम था। और जो पूरा जेएम के जो शुरुआती दौर थी महतो मांझी अलायंस, उसमें शैलेंद्र महतो एक बड़ा चेहरा थे एक वर्ग से और गुरुजी के काफी नजदीक रहे, शिबू सोरेन के काफी नजदीक रहने वाले लोग थे, तो वो जीते। 96 में यहाँ बीजेपी की एंट्री होती है। तो जो काम 71 में स्वर्ण सिंह सोखे को लाकर कांग्रेस ने किया था, वही प्रयोग 96 में बीजेपी ने भी किया और दोहराया। और नीतीश भारद्वाज जो श्री कृष्ण के रूप में महाभारत में जाने जाते थे, और देखा होगा आप लोगों, काफी फेमस पर्सनालिटी थे, उनको बाहर से लाया और चुनाव जीता और चुनाव जीत भी गए। और चूंकि उस समय महाभारत का पूरा क्रेज और ये सब, और बीजेपी ने प्रयोग में सफल रही बीजेपी और उसके बाद से बीजेपी के खाते में सीट जाती भी। हाँ, उस 96 ही वो एंट्री पॉइंट था जहाँ से बीजेपी जमशेदपुर के अंदर घुस गई। उसके बाद 98-99 में आभा महतो, जो शैलेंद्र महतो जी की पत्नी थी, उन्होंने बीजेपी का दामन थामा और बीजेपी उनको वहाँ लोकसभा का उम्मीदवार बनाया। और दोनों जो चुनाव था 98 और 99 वाला चुनाव था जो लगातार हुआ, उसमें आभा महतो चुनाव जीत करके आई। उसके बाद 2004 में जेएम ने सुनील महतो को टिकट दिया। सुनील महतो भी झारखंड आंदोलन के सक्रिय लोगों में से थे और उस इलाके में उनका बड़ा ही अपना एक जमीनी स्तर पर पकड़ था सुनील महतो का। वो 2004 में उम्मीदवार बनाए जेएम ने और चुनाव जीत गए। और चुनाव जीतने के बाद एक नक्सली घटना में उनकी हत्या हो गई। तो उसके बाद 2007 का जो चुनाव था वो उनकी पत्नी सुमन महतो ने लड़ी। सहानुभूति वालों को पूरा उन्हें मिला और जेएम के वो उपचुनाव में जो जिसको कहें बाई इलेक्शन में उनकी जीत हुई। 2009 में यहाँ से अर्जुन मुंडा को बीजेपी ने टिकट दिया और आसानी से वो चुनाव जीत जाते हैं। और 2009 के बाद उनको इस्तीफा देकर के मुख्यमंत्री बनना पड़ता है, तो बाई इलेक्शन हो जाता है। तो 2011 का जो बाई इलेक्शन था वो अजय कुमार ने जेबीएम से डॉक्टर अजय कुमार वहाँ पर काम भी कर चुके हैं काफी। हाँ, एसपी के रूप में तैनात थे और बड़ा ही मतलब शहर के पॉपुलर एसपी में से हुए। उनके कारनामे, उनके किस्से वहाँ पूरी जगह आज भी जो है वो चर्चा का विषय बने रहते, उदाहरण के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। हाँ, तो एक आइकॉन की तरह थे पुलिस के, और जो दौर था वो अपराधियों का दौर था, सारी चीजें थी। तो एक हीरो के रूप में इमर्ज किया और शहर ने भी उनको गले लगाया। तो 2011 का वो चुनाव जीत जाते हैं। 2014 और
2019 जो अपनी किस्म का एक मोदी लहर। हाँ, मोदी लहर। तो उसमें विद्युत वरण महतो जो जेएमएम में हुआ करते थे, जेएमएम के विधायक भी रहे थे, उनको पार्टी ने, भाजपा ने टिकट दे दिया और वो भाजपा में शामिल हो गया। 2014-2019 का चुनाव वो उन्होंने लड़ा और अच्छे मार्जिन से जीते। 2019 का तो चुनाव उन्होंने बड़े 3 लाख के मार्जिन से चंपाई सोरेन को ही हराया, मुख्यमंत्री जो वर्तमान है उनको हराया। तो कुल मिलाकर के ये पृष्ठभूमि है। तो मजदूर नेताओं का बोलबाला रहा लोकसभा सीट पर शुरुआती दौर में, उसके बाद झारखंड आंदोलन का बोलबाला रहा, फिर बाद में मोदी लहर की चली और एक बार फिर से जो है बीजेपी ने इस सीट पर विद्युत वरण महतो को भाजपा से टिकट दिया है और इंडिया गठबंधन ने समीर महंती, बड़ागोरा से विधायक समीर महंती को मैदान में उतारा है। एक मिनट के रश्मि जी मैं टूकूंगा, क्योंकि जब जमशेदपुर की बात होती है तो एक बड़ा कॉर्पोरेट इलाका है वो। हाँ। बड़े पूंजीपति का मतलब देश भर के अंदर क्या क्या विदेश में भी है। तो रूसी मोदी एक्चुअली निर्दलीय चुनाव लड़े। अच्छा। और उनको लगा कि हम टाटा समूह के चेयरमैन हैं तो भाई वो टाटा का शहर है और वोट का बहुत दबदबा रहता है टाटा। और वो चुनाव बड़ा हाई प्रोफाइल चुनाव हुआ और बड़े आश्चर्य की बात है कि जो इतने बड़े एम्पायर का मालिक, उसको जनता ने स्वीकार नहीं किया और 98 में वो चुनाव हार गए। आभा महतो के खिलाफ था ये चुनाव। सहानुभूति वोट जो है वो असर करती है और वो नहीं, मतलब एक किस्म का जो पूरा समीकरण जो था ना, उस समीकरण को ऋषि मोदी साध नहीं पाए। अच्छा, कोई ऋषि मोदी का नया प्रयोग नहीं था। उनके पिताजी भी उत्तर प्रदेश में राज्यपाल रहे हैं, एक भाई सांसद रह चुके हैं, तो उनकी पृष्ठभूमि भी थी राजनीति, ऐसा नहीं था। लेकिन ये चूंकि चर्चा करना जरूरी है कि जिसका पूरा शहर, जिसके शहर में का पूरा रौनक टाटा का, वो पॉलिटिकली वहाँ सर्वाइव एस्टैब्लिश नहीं कर पाए। तो टाटा स्टील की स्थापना 1907 में हुई थी। कहा जाता है कि यहीं से जो है वो शहर बसना शुरू हो गया। तो जिनका शहर वही शहर में नहीं जीत पाए, तो ये भी खुद में एक मज़ेदार किस्सा जो है वो लोकसभा चुनाव के दौरान देखने को मिला। अब हम एक बार अपने वरिष्ठ साथी की ओर रुख करते हैं जो जमशेदपुर से हमारे साथ जुड़े हैं, संजीव भारद्वाज जी। हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ लोकसभा चुनाव में इस बार वर्तमान में मुद्दा होने वाला है जिस पर पार्टियां चुनाव लड़ रही है, वादे कर रही है। नमस्कार, संजीव भारद्वाज मेरा नाम। जमशेदपुर की खबरें बताना है मेरा काम। जमशेदपुर लोकसभा का चुनाव काफ़ी नज़दीक आ गया है। 25 मई को जमशेदपुर लोकसभा के लिए वोट डाले जाएंगे। 25 प्रत्याशी चुनाव मैदान में खड़े हैं। मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार विद्युत वरण महतो और झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार समीर महंती के बीच में है। विद्युत महतो जहाँ इस बार हैट्रिक बनाने की फिराक में है, वहीं विपक्ष उन्हें रोकने की ताकत पूरी लगा चुका है। लगातार चुनावी रैलियां चल रही हैं, डोर टू डोर कैंपेन चल रहा है और कई बड़ी बड़ी रैलियां यहाँ पर हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री पिछले दिनों घाटशिला में आए थे। आज यहाँ पर केजरीवाल और कल्पना सोरेन की बड़ी रैली हुई है। उन्होंने दावा किया है कि भाजपा सिर्फ संविधान बदलने के लिए 400 पार का नारा लगा रही है। अगर इस बार भाजपा की सरकार बनती है तो हमें काफ़ी परेशानियाँ और दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। जमशेदपुर में इस बार 20वां लोकसभा चुनाव लड़ा जा रहा है। इसके 1952 में सबसे पहला चुनाव जमशेदपुर में हुआ था। अब तक 6 बार भारतीय जनता पार्टी, 4 बार झारखंड मुक्ति मोर्चा और 4 बार कांग्रेस पार्टी ने सीट जीती है। पिछले 34 वर्षों से कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर चुनाव नहीं जीता है। अगर हम पिछले चुनाव की बात करें 2019 की, तो विद्युत वरण महतो ने 3,02,000 मतों से मौजूदा मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन को जमशेदपुर से पराजित किया था। हमारा अगला सवाल आपसे यही रहेगा कि क्या शहर में ऐसा कोई मुद्दा जो 40-50 वर्षों से लगातार बनाया हो, हर बार चुनाव में मुद्दा होता है लेकिन कभी उसका समाधान नहीं हो पाया, और इस बार भी वही मुद्दा है जो चुनाव में दोनों ही पार्टियां जोर आजमाइश कर रही हैं? अगर हम मुद्दों की बात करें तो एयरपोर्ट का मुद्दा है, जिसे 2019 में रघुवर सरकार ने यहाँ पर भूमि पूजन किया था। उसके बाद से उस पर कोई काम शुरू नहीं हो पाया है। माइंस की बात है तो जो फाइलें केंद्र सरकार मंगाती है और उससे राज्य सरकार रोक देती है, दोनों सरकारों में आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, जिसके चलते कोई आगे कागजी कार्रवाई पूरी नहीं हो पा रही है। और अंतिम समय में अब वो सारे वादे पीछे हो गए हैं, सारे मुद्दे समाप्त हो चुके हैं। अब जात पात की लड़ाई और एक दूसरे के आरोप प्रत्यारोप की खुलकर चर्चा सामने आने शुरू हो चुकी है। संजीव भारद्वाज, प्रभात खबर, जमशेदपुर।
तो ये हमारे साथ ही संजीव भारद्वाज थे, जमशेदपुर से वरिष्ठ पत्रकार, और हमने जाना कि जमशेदपुर में वर्तमान में क्या कुछ चुनावी मुद्दा रहा। एक बार फिर से हम स्टूडियो की तरफ रुक करते हैं। आनंद मोहन जी, आपसे जानना चाहूंगी कि भाजपा 6 बार जीत चुकी है। हमने बताया कि मजदूर यूनियनों का जो है बोलबाला रहा, लेकिन वर्तमान में मोदी लहर जो है वो जमशेदपुर सहित पूरे झारखंड में हावी है। क्या स्थिति है वर्तमान में? विद्युत वरण महतो की 2 बार के सांसद, तीसरी बार भी भाजपा ने उन्हें मौका दिया है। देखिए, एक तो वो पूरा जो जमशेदपुर का जो इलाका है उसमें शहरी इलाकों में भाजपा का अपने पकड़ है, ग्रामीण इलाकों में थोड़ा मिक्स कुर्मी वोट का रहता है पूरा मामला। तो वो एक मिला करके ग्रामीण चीजों में थोड़ी लड़ाई रोचक हो जाती है जेएमएम और भाजपा के बीच में। लेकिन जो पिछले 2 बार से हम लोग देख रहे हैं चुनाव को, तो उसमें ये है कि एक बहुत बड़ा एज लेकर के भाजपा चल रही है वहाँ। तो एक बड़ा गैप है। समीर मोहंती बहरागोड़ा के विधायक हैं, उनका उन इलाकों में पैठ था पहले, जैसा मैंने आपको बताया भी कि उस जो पूरे 6 विधानसभा उसमें 4 विधानसभा में खुद जेएमएम है। तो जेएमएम की पैठ है, जेएमएम का कामकाज है लंबे समय से, झारखंड आंदोलन के समय से। तो एक बड़ी चुनौती तो भाजपा के पास इस बार है, ऐसा नहीं कि नहीं है, इन सारी चुनौतियों में है। और अब उसको कितना, और भाजपा ने भी चूंकि विद्युत वरण महतो पर कुछ कारणों से भरोसा किया कि पुरानी चीजें देख रहे हैं वो कितने लंबे बड़ी जीत है। और विद्युत वरण महतो लगातार सक्रिय रहने वाले नेता है, झारखंड आंदोलन से जाने पहचाने नाम है। तो एक और 2 ही लोग मैदान में हैं, मतलब दो मजबूत, 2 कोनों के बीच मुकाबला है। तो ये टकराहट वाली स्थिति है, बड़ी चुनौती भरी लड़ाई है दोनों के लिए, एनडीए के लिए भी और इंडिया गठबंधन के लिए। अच्छा, इंडिया गठबंधन की बात करें तो इस बार जो है वो जमशेदपुर लोकसभा पर इंडिया गठबंधन ने खूब मंथन किया है। उम्मीदवार के नाम की घोषणा में काफी देर हुई। क्या कुछ वजह रही कि इंडिया गठबंधन को इतना सोचना पड़ा? उम्मीदवार की कमी या बहुत सारे उम्मीदवार की वजह से जो है वो नाम तय करने में दिक्कत हुई? देखिए, जब सीट का बंटवारा इंडिया गठबंधन के अंदर झारखंड में हो रहा था तो जमशेदपुर सीट को लेकर के एक रिफ्ट था। रिफ्ट ये था कि कांग्रेस वो सीट चाह रही थी डॉक्टर अजय के लिए और या फिर अपने कोई उम्मीदवार के लिए, लेकिन जेएमएम का था कि नहीं वो सीट जमशेदपुर का वो सीट वो ले। तो एक तो एक्सचेंज वाला मामला चल रहा था, उसमें थोड़ा सा चाईबासा से थोड़ी उसमें देरी हुई। दूसरा कि बड़ा ही प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ इंडिया गठबंधन ने इस बार सीट बंटवारा भी कर लिया। इसको इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह से कांग्रेस के पास चाईबासा में कोई उम्मीदवार ना बचा गीता कोड़ा के जाने के बाद, मजबूत उम्मीदवार नहीं बचा, तो अब उन्होंने चाईबासा उनको दे दिया। जमशेदपुर पर कांग्रेस उस बिना पर एक दावा कर रही थी कि कुल्हान के इलाके में उनकी एक पैठ है, ताकि दोनों सीटें जो है चाईबासा और जमशेदपुर के पास। लेकिन वास्तविकता ये है कि कुल्हान में जेएमएम जो है बहुत मजबूत स्थिति में, चाहे वो खुटी का हो, सॉरी वो चाईबासा रहा हो या ये आपका जमशेदपुर का इलाका, उसके जो विधानसभा क्षेत्र उसमें बड़ी मजबूत पैठ है। अब जो जेएमएम के अंदर आपका जो सवाल था कि जेएमएम में प्रत्याशी को खोजने में इतनी देरी क्यों हुई, तो उसमें 2-3 कारण था कि एक तो एक मजबूत दावेदार की तलाश में थी पार्टी। बहुत सारे नाम आए पार्टी के अंदर। पार्टी ने उन सामाजिक समीकरणों को देखा और उसके बाद सारी चीजों को देखते हुए लगा उनको कि बहरागोड़ा का जो पूरा जो इलाका है और जो क्षेत्र है, जो समीर मोदी जहाँ बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसको पार्टी ने फिर उम्मीदवार बनाया। चलिए, तो जेएमएम की पैठ और यही वजह रही कि इंडिया गठबंधन से सीट मांगने में जेएमएम ने काफ़ी मशक्कत भी की, और यही वजह रही कि कहीं ना कहीं एक बेहतर उम्मीदवार की तलाश जो थी वो थी। अब समीर मोहंती की बात आपने की, बहरागोड़ा में पैठ उनका रहा है काफ़ी, लेकिन कितनी बड़ी चुनौती जमशेदपुर लोकसभा उनके सामने रहने वाली है, क्योंकि चुनावी सभा तो लगातार हो रही है, बड़े बड़े नेता जो है, बड़े बड़े चेहरे वहाँ पर समीर मोहंती के लिए वोट मांगते नजर आ रहे हैं, लेकिन एक नया चेहरा जो है एक विधानसभा से उठकर लोकसभा में आना, उनके लिए कितनी बड़ी चुनौती रहने वाली है ये सीट निकालना? बेशक चुनौती होगी। चुनौती इस लिहाज से भी होगी कि जो विद्युत वरण महतो की जीत का जो फासला है, पिछले बार चंपई सोरेन जैसे चंपई सोरेन बड़े जुझारू नेता उस पूरे इलाके के रहे हैं और उनका भी एक नाम था, तो मुख्यमंत्री हैं, तो और लगातार जीतने वाले जेएमएम के अंदर जो जिसको कहें कि एकदम पूरी तरीका से वो अपना विधानसभा क्षेत्र का कूटा उनका बहुत मजबूत रहा। हाँ, तो एक तो वो मसला है। दूसरा ये कि विद्युत वरण महतो ने जो फासला बनाया जिस पर हम बात कर रहे थे, 2000 का लगभग कहते हैं जो है, वो बड़ा मार्जिन है। दूसरा कि अब कितना शहरी वोट के अंदर, जो आप समीर महतो की चुनौती की बात कर रहे हैं, तो शहरी वोट के अंदर जेएमएम कितना साथ पाती है अपने वोटरों को, वो कितनी सेंधमारी कर पाती है, पूरा मसला वहाँ टिका हुआ। तो बेशक
ये जो चुनाव है उसमें समीर महतो को भी एक अपने किस्म की चुनौती है, विरुद्ध महतो को भी एक चुनौती है कि वो उन जो ग्रामीण वोट को जो है वो कितना अपने तक कर पाते हैं, क्योंकि विद्युत वरण महतो जो है वो लगातार ग्राउंड पर रहकर काम करने वाले सांसद रहे हैं, लोगों से मिलते जुलते रहे हैं, तो ग्रामीण क्षेत्रों के वोट को साधना जो है वो उनके लिए चुनौती रहेगी। अच्छा, हमने बात की थी कि लगभग तीन जो है वो मुख्यमंत्री चेहरा जो है इस लोकसभा सीट ने दिया, चाहे अर्जुन मुंडा हो, चाहे रघुवर दास हो या फिर चंपाई सोरेन, वही इनकी कर्म भूमि भी रही, पिछला चुनाव भी लड़ा। तो दोनों ही पार्टियों के लिए कितनी साख की सीट रहने वाली है? जान तो दोनों ही लगा रहे हैं, कई बड़े चेहरे वहां पर चुनावी सभा कर रहे, चाहे केजरीवाल हो, राहुल गांधी हो, ठीक है, तो कितनी साख की सीट ये रहने वाली है, क्योंकि तीन मुख्यमंत्री चेहरा जो है वो दे चुकी है लोकसभा ये सीट। देखिए, जब ये जो पूरा लोकसभा का जो चुनाव हो रहा है उसमें झारखंड की जो सीटों पर हम लोग देख रहे हैं, हर सीटों पर, लगभग सीटों पर बहुत तीखी लड़ाई है। और जहाँ तक जमशेदपुर की बात है, साख की सीट है, बेशक है, क्योंकि तो बड़े नेताओं की ये जमीन रही है, तो भाजपा के लिए तो बड़ी साख वाली सीट हो जाती है। दो मुख्यमंत्री दे दिया है मुख्यमंत्री ने। लेकिन ये सवाल ये है कि जो अभी आज के डेट में जो झारखंड का परिदृश्य है उसमें एक एक सीट दोनों दलों के लिए बड़ी साख वाली है। इसलिए साख वाली है क्योंकि अगर आपको ग्राफ बढ़ाना है, क्योंकि भाजपा तो एकदम ऑप्टिमम पर थी 12 सीट के साथ गठबंधन के, तो अगर आपको ग्राफ बढ़ाना है, इंडिया गठबंधन की जो चुनौती है, तो ग्राफ बढ़ाना है तो इन सीटों पर से आपको जाकर के, चूंकि ये एकदम पारंपरिक रूप से भाजपा की हार्ड सीटें हैं, मतलब और इन्हीं सीटों पे सेंधमारी करनी है, तो अब वो है, तो स्वाभाविक तौर पर बड़ी साख वाली सीटें दोनों के लिए। अच्छा, अगर शहरी क्षेत्र ज्यादा रहा है, लेकिन जमशेदपुर जो कहा जाता है कि काफी मिक्स्ड कल्चर रहा है, कुर्मी वोट का बोलबाला रहा है वहाँ पर, विद्युत वरण महतो की जीत के पीछे की वजह भी ये रही कि कुर्मी वोट जो है वो उनको मिलते रहा है, तो क्या कोई जातीय समीकरण भी यहाँ पर देखने को मिलेगा या फिर जो है वो काम पर ही वोट होगा इस बार? देखिए, वो कोई उस फैक्टर्स को बहुत तलाश पाना कि मतलब काम काज का क्या मामला है और फिर जातीय गोलबंदी का क्या मामला है, वो चुनाव के अंदर तलाशना भारी मुश्किल का काम है। लेकिन एक तो बात है ना कि हर सीट जो है वो अपने एक नए समीकरण के साथ होता है, और हर सीट पर अपनी एक जातीय गोलबंदी होती है, हर सीट पर एक उसका एक अपना जो कहें कि इक्वेशन है, उस सारी चीजें हैं। तो जमशेदपुर में भी वही है, वो चीजें हैं कि आपको देखने को मिलेगी चुनाव में। चलिए, तो साख की सीट इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन दोनों के लिए ही भाजपा ने एक बार फिर से विद्युत वरण महतो को मैदान में उतारा। 2014-2019 जीतने के बाद विद्युत वरण महतो का ये प्रयास रहेगा कि वह हैट्रिक लगाए इस सीट से सांसद बनकर। वहीं दूसरी तरफ बहरागोड़ा से विधायक समीर महंती के लिए चुनौती ये सीट लोकसभा जीत पाना, चूंकि जेएमएम की काफी साख की सीट रही है, जेएमएम का बोलबाला रहा है, तो किस तरह से वोट काटेंगे वो शहरी क्षेत्र में, और ग्रामीण क्षेत्र का वोट जो कहीं ना कहीं जेएमएम के खाते में जाता दिख रहा है, तो उसे किस तरह से विद्युत वरण महतो बचाएंगे, ये चुनौती इस बार इस लोकसभा सीट पर देखने को मिलेगी। मुकाबला जो होगा वो मजेदार होगा, कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी, लेकिन जीत किसकी होगी कह पाना मुश्किल है। दोनों ही पार्टियां जो है वो जी जान से चुनाव प्रचार कर रही है, और आने वाले 4 जून को पता चल पाएगा कि आखिरकार जमशेदपुर लोकसभा सीट किसकी झोली में जाती है। तो फिलहाल इस चुनावी समर की जमीनी हकीकत के इस सफर में जमशेदपुर लोकसभा सीट में बस इतना ही। हम आपको फिर लेकर चलेंगे एक नए लोकसभा सीट की राजनीतिक पहलुओं को समझने की कोशिश में। फिलहाल इसके साथ प्रभात खबर से मैं राजलक्ष्मी, ब्यूरो चीफ आनंद मोहन जी के साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।